एक मिनट जोड़ने कोई बात नहीं बताऊँ आप नीचे कर ले यार नीचे कर लो यार नीचे भाई यहाँ रखो आप कैमरा बीच में ले लो ना। अगर आप इनके आप थोड़ा आगे आ जाएंगे इस साइड ले लो, सभी आ जाएंगे इसमें। ना मेज की जरूरत नहीं है, ऐसे चलो भाई चलो मेज की जरूरत नहीं है। आवाज ना मेज फिर कुछ नहीं करना। 1 2 3 स्टार्ट यार डाउन कर ले जवान यार फिर करें स्टार्ट। तेरे ऊपर है तेरे चलो यहाँ कर लेना रिजवान। सरकार बिल्कुल अपनी अच्छी मानसिकता पे उतर आई है। सरकार हमारे साथियों पर कराने की कोशिश कर रही है। कभी कह रही ये बात कर रहे हैं, कभी वो मंत्री बात कर रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम सभी के सभी साथी एक हैं और हम सरकार के बहकावे में नहीं आएंगे। सरकार हमें बहकाकर हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। जो 17 तारीख का विधानसभा का घेराव है, पहले हमें 2 दिन बिठा के रखा यहाँ पर बातचीत के लिए, उस टाइम भी ऐसे ही गुमराह करके रखा। आज भी सरकार की मंशा यही थी, लेकिन इस मंशा में सरकार कभी कामयाब नहीं होगी और हमारा आंदोलन ऐसे के ऐसे जारी है। और 17 तारीख को हम लाखों की संख्या में विधानसभा का घेराव करेंगे और बाकी मेरा साथी प्रवक्ता आपको सारी विस्तार से बताएगा। आपको आज किसने बुलाया था? आज आपको सेंटर में आज जो सरपंच एसोसिएशन के डेलीगेशन को जो आज चंडीगढ़ बुलाया गया था, तो अधिकारियों द्वारा एक मैसेज था कि आप आएँ और मुख्यमंत्री के साथ में आप बैठ कर के डिस्कस करें। आपकी समझ जो ही जितनी भी मांगे हैं उन पर बैठकर चर्चा की जाएगी। बाकी सरकार की ओछी मानसिकता को देखते हुए आज जो सरकार ने अपनी ओछी मानसिकता दिखाई है, ग्रामीण अंचल हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अंचल को, देहात को ललकारने का जो काम किया है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। हर शिद्दत के साथ, बड़े संघर्ष के साथ में हम 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। और जो अपना अहंकार में लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ हरियाणा प्रदेश की जनता को, वो बड़े नादा हैं जो अपनी बुलंदियों पर गुरूर करते हैं। वो बड़े नादा हैं जो अपनी बुलंदियों पर गुरूर करते हैं। हमने चढ़ते हुए सूरज को भी ढलते देखा है। आज इन लोगों ने यहाँ बुलाकर इन सरपंचों को जो ललकारने का काम किया है, सरपंचों को ललकारने का काम नहीं है, क्या बल्कि ग्रामीण अंचल को ललकारने का काम किया है। इसका जवाब हम हर हाल में 17 तारीख को देने जा रहे हैं। उसके बाद में ये बड़े पदों पर बैठे हुए जो नेता यहाँ चंडीगढ़ के अंदर जो विराजमान हैं, ये सिर्फ उन्हीं देहातों के ग्रामीण अंचल के व्यक्तित्व धनियों की वजह से यहाँ बैठे हुए हैं, जिन लोगों को इन्होंने ललकारने का काम किया है, जो काबिल तारीफ नहीं है। आधिकारिक संदेश था, आधिकारिक संदेश था। हम उस संदेश के आया था। हमने पहले भी कहा था हम वार्ता कभी भी बंद करने नहीं जा रहे। आज भी हमारी आगे भी वार्ता के लिए हमारा कोई किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है। हमने पहले भी कहा था आपके ही माध्यम से कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। हम समय समय पर, हम सरकार हमारा बड़ा परिवार है, हम वार्ता के लिए तैयार थे। बाकी सरकार हमें अपना परिवार नहीं समझ रही। इलेक्टेड बॉडी को, गाँव का जनप्रतिनिधियों को कोई सम्मान देने की बात नहीं, उनको ललकारने की बार बार, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की बार बार आपके सामने उन लोगों ने लाठी और डंडों से ललकारने का हमें काम किया, पानी की बौछार करने का काम किया। पूरी तरीके से साथियों हमारे अधिकारों की लड़ाई है, हमारी अकेली टेंडिंग की लड़ाई नहीं है। क्या सरकार की तरफ से लास्ट मैसेज आप लोगों को क्या कन्वे किया गया? ओपी निर्वाल और तरुण भंडारी आए थे, क्या बात? वो लोग आए थे कि उन लोगों ने जो 11 तारीख को यहाँ हमारा जो डेलीगेशन आया था, 11 तारीख को जो हमारी पटल पे बैठ के बात हुई थी मुख्यमंत्री के साथ में, उसी बात को लेकर के वो लोग आए थे कि उसी बात पे आप सहमत हो तो बताएं। आदरणीय हमारे स्टेट बॉडी प्रदेश के अध्यक्ष ने ये कहा कि जब 11 तारीख को इन बातों पे बात नहीं बनी थी, तब हम लोगों ने ऐलान किया था 17 तारीख को विधानसभा का घेराव का, फिर उसमें बात ही क्या रह गई। ये गांव देहात को बचाने की लड़ाई है, हम लोगों को उस पर एग्री नहीं है। गांव में विकास कराने की आप बात करते हैं, टेंडरिंग पॉलिसी के विरोध की आप बात करते हैं, 5 लाख से ज्यादा की राशि बढ़ाने को लेकर आपकी सरकार से बातचीत हो रही थी। आपने गांव में विकास कराने के लिए डिमांड क्यों नहीं की कि 2 करोड़ रुपए हमें दे दीजिएगा, हमारे गांव में विकास होगा, 4 करोड़ रुपए हमें दे दीजिए, हमारे गांव के नाम कर दीजिए, वो विकास होगा। इस प्रकार की बात आप नहीं कर रहे। आप बात सिर्फ कर रहे हो कि ई टेंडरिंग पॉलिसी के जो खिलाफ 2 लाख की हमें जो छूट दी गई है उसको बढ़ाया जाए। बहुत अच्छा, तो तब भी होगा। बहुत अच्छा सवाल किया मेरे साथी ने। पीछे हमारी ग्राम सभाओं की, पंचायत की मीटिंगें हुई थी, ग्राम सभा की मीटिंगें हुई थी, उनके अंदर हमारी सारी पंचायतों ने 20-20 प्रस्ताव दे रखे हैं, जो जिन प्रस्तावों पे आज तक धरातल पे कुछ भी नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ हरियाणा प्रदेश की जनता को बहकाने के लिए
और विधानसभा के अंदर ये दिखाने के लिए कि हमारे पास इतने प्रस्ताव आए हुए हैं। इन प्रस्तावों को इसलिए मांगा जा रहा है, वरना प्रस्तावों के ऊपर कोई काम आज तक नहीं होने का। दिए गए हैं प्रस्ताव को? बिल्कुल प्रस्ताव हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रामीण अंचल में जो ग्राम सभा की जो आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, ग्राम सभा की मीटिंगें हुई हैं, उनके अंदर सबने प्रस्ताव दिया है, जो कि धरातल पे कुछ नहीं है। और जिस टेंडरिंग की बात कर रहे हैं, हम टेंडरिंग के विरोध में नहीं है, उस दिन भी नहीं थे, आज भी नहीं है। हमने कहा कि जिस राशि को बढ़ा करके जो पीछे 20 लाख थी उसको 50 लाख किया जाए। धरातल की हमें मालूम है, हम गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ चौकट चौकट से वाकिफ है, हम लोग पूरी तरीके से हमें मालूम है किस तरीके से गांव का विकास होना है। सरकार पंचायती राज एक्ट को खत्म करना चाहती है और धीरे धीरे पंचायती सिस्टम को बिल्कुल खत्म करने की तैयारी है। 5 लाख से ऊपर जो पिछली बार ऑफर दिया था, क्या सरकार मुख्यमंत्री जी अपनी उसी जिद पे अड़े हुए है, तो हम लोगों ने कहा कि आप अपनी मुख्यमंत्री जी अपनी जिद छोड़ दें और अगर ग्रामीण क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार दी जाए। लेकिन मैं तो साथियों, मैं मुख्यमंत्री से एक बात कह देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, ये मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, ये मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है, वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है कि तू बेवफा कहां तक है। 2024 का चुनाव सामने आ रहा है, बिल्कुल ब्याज सहित हिसाब किताब चुकता करने का काम करेंगे और इन लोगों को गांव में जब घुसने नहीं दिया जाएगा, और इन लोगों ने तो दूसरे वालों को कहकर के बुलाया है कि हम चंडीगढ़ की कुर्सी से हार चुके हैं, अब इसे कोई और आकर संभाल ले, जिन्होंने ग्रामीण देहात को ललकारने का काम किया है। पॉलिटिकल तौर पे देखे जाते हैं, लगातार ये कहा जाता है, इस प्रकार के बयान देते हैं कि सरकार के नुमाइंदों को गाँवों में नहीं घुसने दिया जाएगा, तो इसी के चलते कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ होने की भूमिका। मेरे साथी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। साथी, हमने इन लोगों को जब ग्रामीण देहात से वोट देकर के चुनकर भेजा था,